नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य आप सभी बच्चा पार्टी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आचार्य पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इनके 3 से 5 नंबर बढ़ेंगे। तो कौन कौन अभ्यर्थी हैं जिनके सीटेट 2022-23 में 3 से 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं? अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं और आपके 88, 89 मार्क्स हैं तो क्या 90 नंबर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? अगर आप SC ST OBC हैं, आपके 80 हैं, 81 हैं, तो क्या आपके 82 नंबर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? तो इन सारे के सारे प्रश्न के जवाब लेकर के मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूं। तो फ्रेंड्स, आइए एक एक प्रश्न का आपका जवाब देते हैं। हमें पता है आज चैलेंज का लास्ट दिन है। आज आपके मन में उथल पुथल मची है कि क्या चैलेंज करूं क्या ना करूं। अच्छा सर, नंबर मेरा बढ़ेगा भी नहीं बढ़ेगा? चलिए एक एक प्रश्न को हम डाउट लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक दिमाग में बच्चों के प्रश्न आ रहा है कि सर मेरी शिफ्ट में मैं जब आंसर चेक कर रहा हूं तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 होना चाहिए। एक ऑप्शन नंबर होना चाहिए सर 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन सर कहीं कहीं पर लिखा है ऑप्शन नंबर 9 लिखा हुआ है। सर इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब है, यहां पर सीटेट वाले अपने प्रश्न को देकर के वो भी कंफ्यूजन में है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। एक दो तीन चार में से उनको कोई भी उत्तर नहीं लग रहा है तो वो ऑप्शन नंबर 9 डाल रहे हैं। तो अगर पहला आपका उत्तर मिलता है, अगर आपका किसी भी शिफ्ट में 9 ऑप्शन नंबर 9 लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है आपका वह नंबर बढ़ेगा। यानी कि सपोज दैट आपने आंसर लगा रखा है 1 और लिख के आ रहा है ऑप्शन नंबर 9, तो जब सीटेट अपना रिजल्ट देगा उसमें क्या करेगा, या तो सबको कॉमन नंबर दे देगा या तो उसको जब लगेगा कि अच्छा ये नहीं ये वाला सही है तो फिर अगर आपका 1 लगा और एक ही आप सीटेट ने सही माना तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। अदरवाइज 90% चांस ये है कि ऑप्शन नंबर 9 जहां जहां लिखा है वहां पर कॉमन नंबर दिया जाएगा, यानी सबको नंबर मिलेगा। आगे बात करते हैं कि सर क्या मेरा मार्क्स घटेगा या बढ़ेगा। देखो, अगर तुमने आंसर की बिल्कुल सावधानी पूर्वक चेक की है, कोई भी त्रुटि नहीं की है, तो नंबर घटने वाला तो नहीं है, नंबर घटेगा तो नहीं। ऑप्शन नंबर 9 की वजह से जहां जहां अगर तुम्हारी शिफ्ट में ऑप्शन नंबर 9 लिखा है तो बढ़ेगा, ठीक है, तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एक तो बात ये हो गई। अब बात आई सर चैलेंज करूं कि ना करूं। तो भैया चैलेंज कैसे करोगे जब आपको प्रश्न ही नहीं दिख पा रहे हैं आप? एक बात। दूसरी बात यह है कि एक तो 1000 रुपए फॉर्म की, एक प्रश्न की चैलेंज की फीस है 1000 रुपए, यह भी बड़ा फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सीटेट को लेकर के, तो सीटेट ने बहुत सारे प्रश्न के जवाब गलत दिए हैं। तुम देखना, यह संशोधित होगा और नंबर बढ़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर कोई बच्चा अधिगम अक्षम बालक है जो सुन नहीं सकता, तो उसे आप व्याख्या करा सकते हैं? नहीं करा सकते, है ना। उसे आप क्रियाकलाप के माध्यम से सिखा सकते हैं, और उन्होंने क्रियाकलाप वाला ही आंसर सही मान लिया कि नहीं कर सकते, तो 4 ऑप्शन दिए थे। यानी कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको संशोधित देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपका चैलेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुछ बच्चे ऑलरेडी चैलेंज करेंगे ही करेंगे और कर भी दिया होगा। तो 17 तारीख है और 12 तारीख को आंसर की आ गई थी, 12 13 14 तारीख को आंसर की आई थी, उससे अभी तक आपको ढेर सारा टाइम मिल गया, बच्चों ने आंसर की चैलेंज कर दिया है। अब आप देखो, एक प्रश्न के सर 2 आंसर हैं, एक लिखा हुआ ऑप्शन ए सही, ऑप्शन 3 सही। यानी कि ऐसी कंडीशन में किसी भी बच्चे का अगर ऑप्शन नंबर 1 सही है तो उसका भी नंबर मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है तो उसको भी नंबर मिलेगा। बात क्लियर हो गई? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरे अगर मैं कहूं वीडियो का कंक्लूजन मैं आप सभी लोगों के सामने निकाल के रखूं तो ये निकलेगा इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन। अगर आप SC हैं, अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं,
और आपके 80, 81, 79 मार्क्स हैं, तो आप अभी अपने आप को पास मानो, क्योंकि ऑप्शन नंबर 9 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 1 और 2 यानी 2 आंसर सही माने जा रहे हैं, इस वजह से। दूसरा, इतनी सारी शिफ्ट हुई तो मानवीय त्रुटि होना जरूरी है और वो हुई होंगी, तो मानवीय त्रुटियां जब सही होंगी तो नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब 1% नंबर घट सकता है, वो कंडीशन हम आपको बता दें। जैसे किसी बच्चे ने चैलेंज किया, तुमने आंसर लगाया फर्स्ट और सीटेट का भी आंसर फर्स्ट है, तो तुमने 1 नंबर काउंट कर लिया। हुआ क्या, किसी बच्चे ने चैलेंज किया और चैलेंज पे ये पाया गया कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, फर्स्ट नहीं सही है, उस स्थिति में तुम्हारा नंबर कम भी हो जाएगा। 81 है तो 80 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक कंडीशन है, सारी कंडीशन में आपके नंबर बढ़ ही रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आप जनरल कैंडिडेट हो, तो आपके अगर 88, 89 या 87 मार्क्स हैं, तो आप अभी अपने आप को पास मानो 90 के साथ, क्योंकि ऑप्शन नंबर 9, 1, एक प्रश्न के 2 आंसर और चैलेंज, इन सभी कंडीशन की वजह से आप सभी लोग अपने पॉजिटिव समझ सोचिए, बी थिंक पॉजिटिव, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ते रहिए, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, रिजल्ट का इंतजार करिए। बहुत ज्यादा रिजल्ट में समय नहीं लगेगा, हफ्ता भर के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है, तो शुभकामनाएं आपको। सभी लोग जो भी 80, 81, 79 पे हैं और 87, 88, 89 पे हैं, उन सभी के लिए मां भगवती से प्रार्थना है कि मैया जहां तक इतनी नैया पार लगा दी इनकी, थोड़ी और लगा दो नैया पार, कर दो 90 और 82। मिलते हैं आप सभी, कौन सा इनको नौकरी ही मिल जाएगी इससे, इनको तो प्रमाण पत्र चाहिए ना। जो बच्चा 87, 88, 89 तक पहुंच गया, उसको 1 नंबर की तो कमी नहीं रह गई, कौन सी किसी दूसरे अभ्यर्थी का नुकसान ही हो रहा है ना। मैया से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कौन से किसी दूसरे अभ्यर्थी का नुकसान हो जाएगा इसमें, कि अगर इसके 82 हो गए तो किसी दूसरे की नौकरी खा जाएगा, नहीं खाएगा ना। इसको तो प्रमाण पत्र चाहिए ना। जहां तक ये 88, 80, 81, 79 तक पहुंच गया, तो 1 नंबर और भी हो सकता था, ये मानवीय त्रुटि हो सकती है। तो मां भगवती से मैं प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती ऐसी अनुकंपा कर दो एक बार इन बच्चा पार्टी पे, क्यों अगली बार अनअकैडमी आचार्य और विवेक भाई, इनका विवेक भाई साथ में होगा और आशीर्वाद आपका होगा। अगली बार इनको कट ऑफ के नजदीक तो रखेंगे ही ना, इनको कट ऑफ से कम 10 नंबर आगे ही रखना है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अध्ययनरत रहिए।